हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 4। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 नहीं देखा है तो आप उन तीनों पार्ट्स को जो है मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ आपको प्लेलिस्ट दिखेंगी, वहाँ से आप देख सकते हो या वीडियोस में है, आपको मिल जाएंगे तीनों पार्ट। ओके। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है और डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, इतना समझ आ गया। स्टार्ट करने वाले पार्ट 4। अगर आपने 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। चलिए हम ज़रा सा एक रिकैप ले लेते कि अभी तक हमने तीनों पार्ट्स में क्या क्या देखा है। ठीक है, आज की क्लास में हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने वाले, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर क्या होता है वो देखेंगे, और सीड क्या होती है, फ्रूट क्या होता है, उन सब के बारे में भी आज की क्लास में हम समझने वाले। ठीक है, सो बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, पता नहीं क्या होगा, बट देखते हैं। ओके, और प्लांट फैमिलीज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, प्लांट फैमिलीज को, है कि नहीं। तो 5 पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नीट पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, नीट के पीवाईक्यू। अगर आपने मुझे कमेंट में कहा कि प्लीज़ आप जो है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी डालिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी डिस्कस कीजिए, तो मैं वो भी करूँगा अगर आपने रिस्पॉन्स दिया। लेकिन नीट पीवाईक्यू तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, देखो ओरली हम रिवाइज करेंगे। देखो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि मॉर्फोलॉजी का मतलब हमने समझा था। फिर हमने देखा था कि रूट सिस्टम क्या होती है, शूट सिस्टम क्या होती है। रूट सिस्टम सीड के कौन से पार्ट से अराइज होती है, रेडिकल से, वेर एज शूट सिस्टम जो है वो प्लीम्यूल से डेवलप्ड होती है। रूट सिस्टम की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखा। फिर हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, हमने इन सब के बारे में देखा। फिर हमने इन सब के बारे में भी समझा। फिर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स देखी और इसी तरह हमारी क्लास एंड हो गई थी। फिर सेकंड पार्ट आया जिसमें हमने स्टेम के बारे में पढ़ा कि स्टेम क्या होती है, स्टेम इज शूट सिस्टम का पार्ट होती है। स्टेम के बारे में पढ़ा, स्टेम का फंक्शन क्या होता है। फिर स्टेम की मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने पार्ट 3 लेके आए जिसमें हमने लीफ के बारे में समझने की कोशिश की। लीफ ग्रीन कलर का होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने देखो ये मॉडिफिकेशन देखे थे, याद हो गए, हमने यहाँ तक ख़त्म किया था लास्ट क्लास में। अब हम इनफ्लोरेसेंस में आ जाते हैं, तो इनफ्लोरेसेंस स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो हमने रिकैप ले लिया। सो इनफ्लोरेसेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इनफ्लोरेसेंस होता क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, अ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। ये आ सकता है एग्जाम में, ये एग्जाम में आ सकता है। फ्लावर क्या है, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। आगे देखते हैं। द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। मतलब जो शूट के एपेक्स पे जो मेरिस्टम था ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोरल मेरिस्टम में। मतलब वो फ्लावर के मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गया, जिससे वो फ्लोरल मेरिस्टम फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। तो एपिकल मेरिस्टम ने लीफ नहीं बना के क्या बना दिया, फ्लावर बना दिया। ओके, इंटरनोड्स डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इंटरनोड जो है वो एलोंगेट नहीं होगा। जब एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड हो जाएगा, एक्सिस। ओके, क्योंकि फ्लावर आ गया है, क्योंकि फ्लावर आ गया तो एक्सिस जो है वो थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा एंगल। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोट्स इंस्टेड ऑफ लीफ। ठीक है, तो एपेक्स जो है फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब वो एपेक्स लीफ नहीं बनाएगा। जो स्टेम का एपेक्स था, एपेक्स में जो एपिकल मेरिस्टम था वो लीफ बनाता था।
अब वो लीफ नहीं बना के क्या करेगा, वो लीफ नहीं बना के क्या करेगा, फ्लावर बनाएगा। इतना कह रहा है। तो एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ऐसे नोट्स थे स्टेम पे जहाँ पर लीफ थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, लीफ की जगह क्या आ जा रहा है, फ्लावर आ जा रहा है थोड़ी थोड़ी जगह पे, है कि नहीं, इस तरह से फ्लावर आ रहा है, यही कह रहा है ये। When a shoot tip transformed into a flower, it is always solitary, है कि नहीं। जब शूट टिप जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट होगी, शूट टिप पहले क्या कर रही थी, लीफ बना रही थी, अब वो फ्लावर में कन्वर्ट हो रही है। सो इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब क्या, देखो ये बात मैं अभी आपको समझाता हूँ। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, ये बात क्या कह रही है, जो पर्पल में ये बात है ये क्या है। रुको, सबसे पहले ना मैं इसको मिटा देता हूँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। वन सेकेंड, क्या कह रहा था मैं। When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary। देखो तीन तरह की अरेंजमेंट होती है। देखो सॉलिटरी का मतलब क्या है, सॉलिटरी का मतलब ये है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जब एक शूट टिप फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर लीफ भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकते हैं, लेकिन सॉलिटरी अरेंजमेंट मतलब ऐसी अरेंजमेंट जहाँ पर फ्लावर जो है वो टिप पे है। सॉलिटरी मतलब फ्लावर टिप पे है, यहाँ पर टिप पे, सॉलिटरी का मतलब। The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence। देखो अब क्या हुआ, तो हमने ये पढ़ा कि ये है फ्लावर की मेन एक्सिस, और जिस एक्सिस पे फ्लावर लगे हुए हैं, सुनो गौर से, जिस एक्सिस पे फ्लावर लगे हैं हम उसे फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। जिस एक्सिस में फ्लावर लगे हम उसे फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। फिर से, जिस एक्सिस पे फ्लावर लगे हुए उसे हम फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। फ्लोरल एक्सिस का एक और नाम है पेडंकल। फ्लोरल एक्सिस का, एक सेकंड जूम करता हूँ मैं, फ्लोरल एक्सिस का एक और नाम है पेडंकल। फ्लोरल एक्सिस का एक और नाम है पेडंकल। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज इनफ्लोरेसेंस। मतलब फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर की अरेंजमेंट को समझना या अरेंज करना, या मतलब कि फ्लावर्स किस तरह से अरेंज है उसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं उस प्लांट का। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। तो दो मेजर तरह की अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होती है, या दो मेजर तरह की इनफ्लोरेसेंस होती है। एक होती है रेसमोस अरेंजमेंट और एक होती है साइमोस अरेंजमेंट। ये ठीक उसी तरह है, हमने पढ़ा था एक्रोपिटल अरेंजमेंट, बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ लीफ, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था लीव्स जब हमने पढ़ा था। तो ये भी उसी तरह का है, मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। रेसमोस और साइमोस। रेसमोस में क्या होता है, इन रेसमोस main axis continues to grow, the flowers are born laterally in an acropetal succession। मतलब रेसमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू करती है और लेटरली जो है, जो फ्लावर जो उगते हैं वो एक्रोपिटल अरेंजमेंट में वो होते हैं। एक्रोपिटल मतलब क्या, एक्रोपिटल मतलब यंग जो फ्लावर्स है, यंग फ्लावर्स वो टॉप में है और जो ओल्ड है वो नीचे है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। तो रेसमोस में फ्लावर किस तरह से अरेंज है, एक्रोपिटल मैनर में अरेंज्ड है, उसकी फोटो में मैं बताऊंगा, लेकिन इतना समझो। साइमोस में क्या होता है, साइमोस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर लिमिटेड इन ग्रोथ, फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। बस इतना याद रखना। साइमोस में क्या होता है, रेसमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस जो है कंटिन्यू करती है ग्रो करना, कंटिन्यू ग्रो करती है, और साइमोस जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब रुक जाती है, इसकी लिमिटेड ग्रोथ रहती है। ये बात याद रखना कि जो प्लांट साइमोस
इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है उसकी लिमिटेड ग्रोथ है। और फ्लावर्स जो है, जो साइमोस में जो फ्लावर्स है वो बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज हो गए। मतलब साइमोस जो एक तरह की इन्फ्लोरेसेंस है वो बेसिपिटल ऑर्डर शो करेगी। अब एक्रोपिटल बेसिपिटल मैंने आपको पढ़ाया था, फिर भी समझ लो एक्रोपिटल में क्या होता है। एक्रोपिटल में क्या होता है, जो यंग फ्लावर होते हैं ना वो टॉप में होते हैं और जो ओल्ड फ्लावर होते हैं वो बेस में होते हैं। बेसिपिटल ऑर्डर में क्या होता है, यंग नीचे होते हैं और ओल्ड ऊपर होते हैं। तो देखो रेसमोस में क्या हुआ, ये देखो ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये देखो ये छोटा फ्लावर है यंग। रेसमोस में क्या हो रहा है, ये छोटा फ्लावर है यंग, ये यंग है, और ये क्या है इतना बड़ा वाला, ये क्या है ओल्ड है। ये क्या है ओल्ड है, ये क्या है ओल्ड है। उसी तरह ओल्ड वाला कहाँ है, रेसमोस इनफ्लोरेसेंस में ओल्ड वाला कहाँ है, नीचे है। कहाँ है, नीचे है। नीचे की स्पेलिंग नहीं नहीं, हाँ ऐसा होता क्या, एनीवेज बस एक बात याद रखना, रेसमोस जो है वो एक्रोपिटल अरेंजमेंट शो करता है, साइमोस जो है वो बेसिपिटल अरेंजमेंट शो करता है। एक्रोपिटल क्या होती है या रेसमोस क्या होती है, जिसमें यंग जो है वो टॉप में होता है, यंग जो है वो टॉप पे होता है और ओल्ड फ्लावर जो है वो नीचे होता है। बेसिपिटल में क्या होता है, यंग नीचे होता है और ओल्ड ऊपर होता है। जैसे साइमोस, साइमोस क्या शो करता है, बेसिपिटल ऑर्डर जिसमें ओल्ड ऊपर है और यंग नीचे है। इतना समझ आया, दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर। तो देखो इसके एग्जाम्पल हमें देखे रखे, साइमोस और इन्फ्लोरेसेंस और रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसके एग्जाम्पल शायद नहीं देखे रखे हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्लावर। अब क्या स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट हो रहा है फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये फ्लावर के बारे में। ओके, तो साथ में ही हाईलाइट करेंगे। सो फ्लावर के बारे में देखा है दैट फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर करते हैं। ओके, सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो यही एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये यूनिट है एंजियोस्पर्म में, यही रिप्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। इट इज़ मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अ टिपिकल फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं। वॉल्स मतलब कलियाँ, कली बोल सकते, कली नहीं, वॉल मतलब उसकी यूनिट्स है कि नहीं। 4 वॉल्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, 4 वॉल्स होते हैं, अरेंज successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle। कहना क्या चाह रहा है, that typical flower has 4 different kind of whorl and they are arranged on the swollen end of a stalk or a pedicle, है कि नहीं, arranged successfully on the swollen end of a stalk or pedicel called thalamus or receptacle। इसका मतलब क्या होता है, अब ये समझो। ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। क्या है, एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें 4 वॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है कैलिक्स, एक होता है सेपल, एक होता है रुको एक सेकेंड ना, एक होता है सेपल जो ग्रीन कलर का होता है एक फ्लावर में, एक होता है पेटल, एक होता है पिस्टल और एक होता है स्टेमन। ये चार वॉल्स होते हैं, सेपल पेटल स्टेमन पिस्टल। देयर आर 4 वॉल्स, याद रखना। क्या होता है, सेपल स्टेमन पेटल पिस्टल, 4 वॉल होते हैं। अब ये जो चारों वॉल्स हैं वो एक स्टॉक के स्वालन पार्ट में अटैच्ड है। क्या कह रहा है ये लाइन, दैट
A typical flower has four different kind of whorls. They are arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus और receptacle. एक डाली है, उसका सूजा हुआ एंड है, स्वॉलन एंड है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल या थैलेमस. तो हम यहाँ लिख लेते हैं रिसेप्टेकल या थैलेमस. ये क्या है, रिसेप्टेकल. देखो दिख रहा है ना. रिसेप्टेकल या थैलेमस. थैलेमस. तो ये क्या है समझो, एक स्टॉक है, उसका एक स्वॉलन एंड है, उस स्वॉलन एंड को हम रिसेप्टेकल या थैलेमस कहते हैं. उस रिसेप्टेकल या थैलेमस में ये चारों वॉल्स जो है वो अटैच्ड है. तो ये चारों वॉल्स जो है वो रिसेप्टेकल या थैलेमस पे अटैच है. इतना समझ गए. तो रिसेप्टेकल या थैलेमस क्या है, पेडिसल और स्टॉक का स्वॉलन एंड. ओके, क्या है, स्वॉलन एंड. इतना समझ आ गया. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. तो ये था रिसेप्टेकल. अब इसके बाद जो चार वॉल्स थे, दिस आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. मतलब हाँ, मैंने क्या कहा था, चार वॉल्स, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल. तो हाँ, सेपल का ग्रुप क्या होता है, कैलिक्स. ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ पिस्टल गाइनोशियम. क्या होता है, सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं, पेटल के ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं, स्टेमन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहते हैं, पिस्टल के ग्रुप को हम गाइनोशियम कहते हैं. अब एक एक से देखते हैं क्या है क्या है. ओके, कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स. हमने क्या कहा था, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है कि नहीं. मेन क्या था, फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है. क्या रहा है कि कैलिक्स और सेपल एसेसरी ऑर्गन्स है, वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेन जो काम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का, वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम ही कर रहे हैं. क्या कह रहा हूं मैं, जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम में वही मेन काम कर रहे हैं. दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और कैलिक्स और कोरोला जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स है. दे आर एसेसरी ऑर्गन्स, while एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. In some flowers like lily, the calyx and the corolla do not distinct, they are termed as perianth. When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. A flower having either only stamen or carpel is unisexual. अब पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. देखो, ये जो फ्लावर है ना, ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है. क्यों, कि इसमें एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है. ठीक है, तो दोनों मेल और फीमेल दोनों है. तो मेल और फीमेल दोनों है तो बाइसेक्सुअल. अगर सिर्फ एंड्रोशियम है तो यूनिसेक्सुअल, अगर सिर्फ गाइनोशियम है तो यूनिसेक्सुअल. ग्रुप ऑफ सेपल को देखो, जूम करता हूं मैं. देखो, ग्रुप ऑफ सेपल, सेपल क्या होते हैं, ये ऐसे जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं ना एक फ्लावर में, इसे हम सेपल कहते हैं. और सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं. तो हम यहाँ लिख लेते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है. ग्रुप ऑफ सेपल is calyx.
इतना समझ आया। ग्रुप ऑफ सेपल को हम कैलिक्स कहते हैं। अच्छा, पेटल क्या होते हैं? पेटल तो सबको ही पता है, जो फूल में जो कली होती है, जैसे रोज जो होता है गुलाब का फूल, उसमें जो रेड कलर का है वो क्या है? वो पेटल्स है। तो ये है पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल क्या होता है? ग्रुप ऑफ पेटल जो है, ग्रुप ऑफ पेटल को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल को हम कहते हैं कोरोला। कोरोला। इतना समझ आ गया? अच्छा, तो पेटल भी समझ आ गया। अब आ जाते हैं स्टेमन पे। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है। क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है? स्टेमन, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और पिस्टल क्या है? ये क्या है? फीमेल पार्ट है फ्लावर का। अच्छा, ग्रुप ऑफ पिस्टल क्या होता है? ग्रुप ऑफ पिस्टल होता है ग्रुप, इसके ग्रुप को हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम की स्पेलिंग क्या है? गाइनोशियम, हाँ गाइनोशियम। और एंड्रोशियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेमन। ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या होता है? एंड्रोशियम। सो इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसके ग्रुप को हम कहते हैं एंड्रोशियम। ओके, इतना समझ आ गया। तो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। ओके, अब ये स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है। स्टेमन किससे बना है? स्टेमन बना है एंथर से मिलके और उसके फिलामेंट से। तो इसका फिलामेंट जो है वो रिसेप्टेकल पे अटैच है, और ये क्या है? एंथर। एंथर के अंदर जो है वो मेल गैमेट्स का जो भी प्रक्रिया है वो सारी होगी। और फीमेल गैमेट में फीमेल गाइनोशियम में क्या है? गाइनोशियम इज ग्रुप ऑफ पिस्टल। सो पिस्टल क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये मिलके क्या बनाते हैं? पिस्टल। तो पिस्टल क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा क्या होता है? मतलब लाइक पिस्टल क्या होता है? ये स्टिग्मा, ये ऊपर वाला क्या? स्टिग्मा। ये इलोंगेट सा पार्ट जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और ये जो स्वालन सा पार्ट है जिसे हम ओवेरी कहते हैं। ओवेरी जो है वो इस रिसेप्टिकल या थैलेमस से अटैच्ड है। थैलेमस से अटैच्ड। ओके, इतना समझ आ गया। सो हमने ये सब समझ लिया फ्लावर क्या होता है, फ्लावर। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर की सिमेट्री। फ्लावर की सिमेट्री तो तीन तरह की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलैटरल। तीन तरह की सिमेट्री होती है फ्लावर में। तीन तरह की सिमेट्री होती है फ्लावर में। तो एसिमेट्रिकल मतलब क्या है? मतलब अगर मैं मान लो फ्लावर को ऐसा काट देता हूँ, तो देखो ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट एकदम अलग है कि नहीं? बराबर टुकड़ों में नहीं बटा है, तो उसे हम एसिमेट्रिकल कहेंगे। अगर मैं ऐसा भी काटूंगा तो बराबर टुकड़ों में नहीं कटेगा, अगर मैं ऐसा भी काटूंगा तो भी बराबर टुकड़ों में ये फूल नहीं कटेगा। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? कि मैं कहीं से भी काट लूँ, दो इक्वल हाफ में कटेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से काटूँ, देखो 1 2 3, 1 2 3, तो ये रेडियल सिमेट्री है। अगर मान लो मैं यहाँ से काट दूँ तो 1 2 3, 1 2 3, है कि नहीं? तो रेडियल मतलब किसी भी एंगल से काट दो, दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। बायलेटरल मतलब क्या? बायलेटरल मतलब सिर्फ यहाँ से काटने पे ये दो टुकड़ों में बटेगा। अगर मैं जैसे सपोज अगर मैं यहाँ से काटूँ तो ये दो टुकड़ों में नहीं बटेगा, यहाँ से बांटूँ तो दो टुकड़ों। बायलेटरल मतलब सिर्फ दो टुकड़ों में ही कटने वाला है, मतलब सिर्फ एक ही प्लेन, मतलब एक ही लाइन में अगर आप काटोगे तभी ये दो टुकड़ों में कटेगा। रेडियल में आप कहीं से भी काट दो, दो टुकड़ों में ही कटना है। तो ये होती है सिमेट्री। तो इसकी थियरी आप देखिए, है कि नहीं? सो रेडियल सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसे फ्लावर जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं उन्हें हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ऐसे फ्लावर जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं उन्हें हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। ऐसे फ्लावर जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं उन्हें हम एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसे फ्लावर जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक को हमने पिंक से डिनोट किया, तो पिंक में क्या देख रखा है एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में? दैट व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल्स
radial half in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. इस एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा, चिली, एमडीसी, एमडीसी, एमडीसी से याद रखना, एमडीसी मस्टर्ड, दतूरा, चिली, मस्टर्ड, दतूरा, चिली, इससे याद रखना. व्हेन अच्छा जाइगोमॉर्फिक के बारे में क्या दिखा है, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इट इज जाइगोमॉर्फिक. जैसे किसमें होता है जाइगोमॉर्फिक, पी, गुलमोहर, बीन, केसिया. किसमें होता है, पी, गुलमोहर, बीन, केसिया. ये आप अपनी ट्रिक से याद कर सकते हो क्योंकि हर किसी की अलग अलग तरह की ट्रिक होती है, मैंने पहले भी कहा है, तो आप अपने हिसाब से याद रखना. ठीक है. अ फ्लावर इज एसिमेट्रिकल या इर्रेगुलर if it cannot be divided into two similar half by any vertical plane passing through the center, as in कैना. कैना में क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है. एक्टिनोमॉर्फिक एमडीसी से याद रखना, मस्टर्ड, दतूरा, चिली. और जाइगोमॉर्फिक से याद रखना पी बीन, गुलमोहर, केसिया. कैसे याद रखोगे, पी बीन, गुलमोहर, केसिया. आपके हिसाब से आपको जैसा याद रखना है, या फिर डायरेक्टली याद रखना जैसे मुझे, पी, गुलमोहर, बीन, केसिया. ओके. अच्छा, अब फ्लावर जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस. अगर जो हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस है, फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब जो पेटल है या सेपल है, are in multiple of 3, 4, 5 respectively, then flowers जो फ्लावर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस. मतलब व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब जो पेटल होते हैं या सेपल होते हैं, they are arranged in a multiple of 3, 4, 5 respectively, then the flowers are टेट्रामेरस, ट्राइमेरस और पेंटामेरस. अगर वो तीन में अरेंज है, मतलब ऐसे तीन में अरेंज है, तीन पेटल है या तीन सेपल है या उसके मल्टीपल में, मतलब तीन के मल्टीपल में क्या होगा, 3, फिर 6, 9, 12, 15, इसके अरेंजमेंट में, मतलब 3 के मल्टीपल में तो ट्राइमेरस होगा. तो ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है. उसी तरह अगर 4 के अरेंजमेंट में या उसके मल्टीपल में, 4, 8, 16, 24, 4 3 12, सॉरी 4 3 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, इसके मल्टीपल में हो तो उसे हम टेट्रामेरस कहेंगे. पेंटामेरस 5 के मल्टीपल में होंगे तो पेंटामेरस. टेट्रामेरस, पेंटामेरस हमें डाइकॉट में देखने को मिलते हैं. जो ट्राइमेरस होते हैं वो हमें मोनोकॉट में देखने को मिलते हैं. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब फ्लावर्स में जो होता है ना, फ्लावर्स के जो बेस में होता है पेडिसल जो होता है, फ्लावर की जो पेडिसल होती है या स्टॉक होती है, वहाँ पर जो है एक पेडिसल के जो बेस है, पेडिसल के बेस में एक रिड्यूस्ड लीफ हमें देखने को मिलता है. मतलब लीफ बनने वाला था एकदम रिड्यूस्ड लीफ के तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, ब्रैक्ट का मिलता है फ्लावर के नीचे रिड्यूस्ड लीफ. एक हमने पढ़ा था स्टिप्यूल, आई थिंक स्टिप्यूल बोलते कि हमें कभी कभी याद नहीं आता, स्टिप्यूल, हाँ स्टिप्यूल. हमने लीफ के नीचे स्टिप्यूल देखा था. फ्लावर के नीचे ब्रैक्ट देखने को मिलता है. अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टेट, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टेट. वहाँ हमने स्टिप्यूल देखा था, प्रीवियस क्लासेस याद करना. यहाँ पर ब्रैक्ट देखने को मिलता है फ्लावर के नीचे. अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को फटाफट से हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ ही आता है. पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो नॉर्मली फ्लावर हैज़ 4 फ्लोरल बल्ब्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. कैलिक्स क्या होता है, चलो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर. आउटर मोस्ट ग्रीन कलर का होता है.
मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, मतलब कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल, तो कैलिक्स के मेंबर्स क्या हुए, सेपल, सेपल 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 मिले और उन्होंने क्या बना दिया, कैलिक्स। सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बर्ड स्टेज। जब आप फूल की कली देखते हो तो फूल की कली जो है वो ग्रीन कलर से कवर होती है, वो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सेपल्स ही होते हैं। तो सेपल क्या करते हैं, लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बर्ड स्टेज। कैलिक्स में बी गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। देखो गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। गैमोसेपलस, ये तो पेटलस है, हाँ। गैमोसेपलस क्या है, देखो ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ठीक है। अगर जो सेपल्स है वो जुड़े हुए हो, मतलब हम जनरली क्या देखते हैं, सेपल्स जो है वो अलग अलग ऐसे होते हैं, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, और ये ऐसा फूल होता है, फिर ऐसे 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 ऐसा फूल होता है, ठीक है। तो ये अगर सेपल्स जुड़े हुए हो, यूनाइटेड हो, तो हम कहेंगे गैमोसेपलस। देखो ये पेटल है और ये सेपल है ग्रीन कलर के, मतलब ग्रीन कलर में नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये ऐसे है। तो ये जो सेपल है ये आपस में जुड़ गए हैं। अगर ये सेपल सेपरेट है, अगर ऐसे ऐसे सेपरेट है ना ये सेपल, यहाँ पर क्या है, जॉइन हो गए पूरे, यहाँ पर क्या है, सेपरेट है। सेपरेट है तो पॉलीसेपलस, यूनाइटेड है तो गैमोसेपलस। उसी तरह पेटल्स में भी वैसी है, अगर पेटल जो है वो आपस में जुड़े हुए नहीं है तो पॉलीपेटलस, अगर आपस में जुड़े हैं तो गैमोपेटलस। गैमो का मतलब है जुड़ गए, पॉली का मतलब जुड़े हुए नहीं है। तो कोरोला के बारे में पढ़ते हैं। कोरोला क्या होता है, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, थोड़ा सा जूम करेंगे आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल, पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर है कि नहीं, रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, अलग अलग कलर्स में दिखने को मिलते हैं। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, पॉलिनेशन मतलब पोलन का ट्रांसफर। पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, पढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे, ओके। सो इतना याद रखना, पेटल जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। लाइक कैलिक्स कोरोला में ऑल्सो बी गैमोपेटलस, मतलब पेटल्स यूनाइट हो जाए, और पॉलीपेटल्स पेटल्स फ्री हो। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप, अलग अलग तरह के पेटल्स के शेप होते हैं। देखो यहाँ पर देखे रखा है पेटल्स। When petals of the corolla and sepals of the calyx cannot be differentiated, the part of the flower is known as tepal, and the tepal is known as perianth. मतलब क्या, अगर अगर हम सेपल और पेटल के बीच में कंफ्यूज हो गए कि सेपल क्या है पेटल क्या है, देखने में जब देख रहे तो सेपल पेटल समझ नहीं आ रहे, दोनों एक जैसे लग रहे, तो हम उसे कहते हैं टेपल। सबको क्या कहते हैं हम, टेपल। और टेपल 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 मिल के बनाते हैं पेरियांथ। जैसे सेपल 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 मिल के बना देते कैलिक्स, पेटल पेटल मिल के बना देते कोरोला, उसी तरह टेपल 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 मिल के बनेंगे पेरियांथ। टेपल क्या है, जब हम सेपल और पेटल के बीच में कंफ्यूज हो जाए तो हम उसे टेपल कहते हैं, ओके। इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं एस्टिवेशन, फिर एंट्रोशियम और गाइनोशियम में हम जाएंगे। एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। देखो इनफ्लोरेसेंस क्या था, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ लीफ फाइलोटेक्सी, arrangement of veins venagen, the arrangement of petal और sepal is estivation। तो estivation क्या है, sepal के arrangement और petal के arrangement को पढ़ना। in a floral bud with respect to the other members of the same whorl is known as estivation। estivation क्या है, arrangement को पढ़ना है बेसिकली। there are main types of estivation, चार तरह की एस्टिवेशन होती है। एक होती है एस्टिवेशन वेलवेट,
फिर दूसरी एस्टिवेशन होती है ट्विस्टेड, तीसरी एस्टिवेशन होती है इम्ब्रिकेट, और चौथी होती है वैक्सिलरी। इतना समझ आ गया। अब व्हेन सेपल और पेटल इन अ वॉल जस्ट टच अनदर। अब रुको, सेपल या पेटल की अरेंजमेंट कैसी होती है? देखो, चार तरह की होती है। पहली होती है वेलवेट, दूसरी होती है ट्विस्टेड, तीसरी होती है इम्ब्रिकेट, चौथी होती है वैक्सिलरी। ठीक है, अब ये क्या है? सेपल और पेटल की अरेंजमेंट। देखो, वैक्सिलरी में क्या हो रहा है? पहला है वेलवेट। इस कंडीशन को हम वेलवेट कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं, ये पहला क्या है हमारे पास? पहला क्या है? वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है? वालवेट कह दो, वेलवेट कह दो, जो कहना है कहो, कॉन्सेप्ट समझो क्या है। वालवेट में क्या होता है? जो पेटल होते हैं या सेपल होते हैं, मतलब पेटल की अरेंजमेंट हम अलग पढ़ रहे, सेपल अलग पढ़ रहे। जब पेटल या सेपल, ये देखो, ये एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा पेटल है, ये चौथा पेटल है, ये पांचवा पेटल है, या ये पहला सेपल है, ये दूसरा सेपल है, ये तीसरा सेपल है, चौथा, ये पांचवा सेपल। अब ये पेटल्स जो है, पेटल्स करके हम समझते हैं, सेपल्स के लिए भी वही लागू होगा। तो ये पेटल है एक, ये दूसरा पेटल है कि नहीं? ये देखो, ये एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा पेटल है, ये चौथा। ये जो पेटल्स है, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है, ये प्रॉपरली एक दूसरे से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो वेलवेट में ऐसा होता है, इस तरह की अरेंजमेंट होती है। फोटो आपको देखो एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, फोटो दे दी जाएंगी और बोलेंगे कि ये कौन सा एस्टिवेशन है, वेलवेट है, वैक्सिलरी है, इम्ब्रिकेट है, क्या है, या ट्विस्टेड है। अब देखो सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है ट्विस्टेड। हम यहाँ लिख देते, सेकंड वाला क्या है? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? देखो, जो हमारे पेटल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे में ट्विस्ट हो जाते हैं। मतलब ये इसके ऊपर आ जाता है, फिर ये इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर। मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, फिर उसके ऊपर एक और पेटल हुआ, फिर ये ख़त्म हुआ, फिर इसके ऊपर एक और पेटल हुआ, फिर इसके ऊपर ये, फिर लाइक दैट, इस तरह से जो है होता है। तो इसे हम ट्विस्टेड अरेंजमेंट कहते हैं। देखो ट्विस्टेड सा लग रहा है, ये ख़त्म हुआ, फिर ये इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर, ऐसा होता है। ट्विस्टेड हो गया। अब हम आ जाते हैं इम्ब्रिकेट में। देखो इम्ब्रिकेट, देखो इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड में क्या फ़र्क है? इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड में ये फ़र्क है कि ट्विस्टेड जो है प्रॉपरली हो रहा था। देखो जैसे ये यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो फिर इसके ऊपर एक और पेटल आ जाता था, फिर ये ख़त्म होता था, इसके ऊपर एक और पेटल आता था, फिर ये पेटल ख़त्म हुआ, फिर एक और उसके ऊपर पेटल, इस तरह से चीज़ें अरेंज होती थी। लेकिन इम्ब्रिकेट में क्या है कि ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हुआ तो इसके ऊपर, फिर ये ख़त्म हुआ तो इसके ऊपर, फिर ये इसके, मतलब एक प्रॉपरली चीज़ें नहीं है। लाइक ये इस इन दोनों के नीचे, फिर ये इनके, मतलब प्रॉपरली नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए हैं। तो इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड में ये फ़र्क है कि ये यहाँ पर जो है ट्विस्टेड में प्रॉपरली एक दूसरे के नीचे ऊपर आए हैं, और यहाँ पर प्रॉपरली एक दूसरे के नीचे ऊपर नहीं आए हैं। वैक्सिलरी में क्या होता है? पेटल्स के साइज ही अलग हो जाते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड पेटल, ये देखो ऐसा एक स्टैंडर्ड पेटल होता है, फिर इसके अंदर जो दो पेटल होते हैं उसे हम विंग्स कहते हैं, और एक तीसरा पेटल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कील कहते हैं। क्या होता है? कील बोलते हैं। कील जो है वो एक ही पेटल है, विंग्स दो होते हैं और स्टैंडर्ड एक होता है। तो आइए इसकी वो पढ़ते हैं, हम क्या बोलते हैं इसे, एनसीईआरटी लाइन। सो एस्टिवेशन क्या है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। सो चार तरह के होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। सेपल या पेटल जस्ट टच्ड वन अनदर एट अ मार्जिन, मार्जिन में विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं होते, दे टच, वो एक दूसरे को टच करते, वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, जैसे कैलोट्रोपिस, इट इज वेलवेट। वेलवेट में क्या हो रहा है? एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, जैसे इन तीनों में पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। तो ये हो गया वेलवेट। दूसरा जो है हमारे पास वो है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज,
लेडी फिंगर एंड कॉटन। देखो वेलवेट का एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, इट इज ट्विस्टेड। फिर एक और होता है क्या यार, एक होता है इम्ब्रिकेट। तो इसके बाद क्या है, वैक्सिलरी। देखो इम्ब्रिकेट में क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेपल पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे केसिया और गुल मोहर में क्या होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। अब आ जाता है हमारे पास वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है, इन पी बीन देर आर 5 पेटल, द लार्जेस्ट is standard, overlap 2 lateral petal wings which in turn overlap the 2 smallest anterior petals called keel। तो एक स्टैंडर्ड होता है, 5 पेटल है, एक स्टैंडर्ड है, 2 विंग्स है और 2 कील है, तो 1 2 3 4 5। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन नोन एज वैक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इग्नोर मारते हैं, ये इग्नोर मारने की चीज़ नहीं। पेपिलियोनेशियस। ओके, अब हम आ जाते हैं एंड्रोशियम में, फिर हम आ जाते हैं गाइनोशियम में, और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रूट वगैरह, फ्रूट सीड, ये सब 2 पार्ट और लगेंगे लगता है। एनीवे कोई बात नहीं, 2 पार्ट्स एक्स्ट्रा सही, लेकिन चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम के बारे में ये देखा है, एंड्रोशियम जो है वो स्टेमन से बना हुआ है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम। ईच स्टेमन which represent the male reproductive organ consist of a stalk or a filament and an anther। है कि नहीं, एक स्टॉक होता है और एंथर होता है। Each anther is usually bilobed and each lobe has 2 chambers। The pollen grains are produced in pollen sac। A sterile stamen is called staminode। ठीक है, stamens of a flower may be united with other members such as petals। When stamens are attached to the petals, they are epipetalous as in brinjal, or epiphyllous when attached to perianth as in lily। Stamens in a flower may either remain free polyandrous or may be united varying degrees। The stamens may be united into a one bunch or double or one bundle monoadelphous such as China rose, or 2 bundles diadelphous as in P। 2 bundles diadelphous as in P। और क्या हो सकते हैं, into more than 2 bundles polyadelphous as in citrus। There may be variation in length, एक सेकेंड ना, there may be variation in length of filament within the flower as in salvia and mustard। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि एंड्रोशियम जो है वो स्टेमन से बना हुआ है। Each stamen which represent the male reproductive organ consist of a stalk or a filament and an anther। देखो ऐसा एंथर होता है और ऐसी फिलामेंट होती है या स्टॉक होती है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्टेमन, और स्टेमन मिल के बनाते हैं एंड्रोशियम। एंथर के बारे में ये देखे रखा है दैट एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर, 2 पोलन सैक होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक एंथर है,
मतलब एक एंथर के ऐसे 2 लोब होते हैं और हर एक लोब में ऐसे 1 2 चैम्बर होते हैं, 3 4, तो 4 चैम्बर होते हैं। और पोलन सैक, उसके अंदर एक सैक होता है जिसे हम पोलन सैक कहते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन अ पोलन सैक। ठीक है, तो जो पोलन सैक होता है, ये जो एक एंथर है, मतलब ये जो एक एंथर है, इसमें ये बाइलोब्ड है और इसमें 2 चैम्बर है हर एक लोब में, और इसको पूरे को हम क्या कहते हैं, पोलन सैक। इसके अंदर थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पोलन सैक कहते हैं। पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। अगर एक स्टेमन जो है वो पोलन ग्रेन नहीं बना सकता है, उससे हम स्टेराइल कहेंगे, और स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनोड कहते हैं। स्टेमन्स ऑफ अ फ्लावर मे बी यूनाइटेड, है कि नहीं, यूनाइटेड हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर ये स्टेमन जो है वो पेटल के ऊपर है तो हम एपीपेटलस कंडीशन कहेंगे, जैसे ब्रिंजल में एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। या पेरियंथ के ऊपर हो तो एपीफाइलस कंडीशन हमें लिली में देखने को मिलती है। अगर स्टेमन इन अ फ्लावर मी आइदर रिमेन फ्री और बी यूनाइटेड, देखो स्टेमन जो होते हैं वो आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और जुड़े नहीं भी हो सकते। अगर जुड़े हुए हैं तो पॉलीएंड्रस, पॉली मतलब जुड़े हुए नहीं है, और अगर जुड़े हो तो उसे हम 3 तरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, मोनोएडल्फस, डाएडल्फस और पॉलीएडल्फस। ये क्या होता है, देखो एंथर 2 तरह से हो सकते हैं, एंथर फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। अगर फ्री है एंथर तो पॉलीएंड्रस, अगर यूनाइटेड है तो 3 तरह से यूनाइट हो सकते हैं, मोनोएडल्फस, डाएडल्फस, पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस मतलब एक ही गुच्छा बना रहे हैं सब मिलके, मोनोएडल्फस। 2 गुच्छे बना रहे हो, डाएडल्फस। बहुत सारे गुच्छे बना रहे हो तो पॉलीएडल्फस। ठीक है, पॉलीएडल्फस मतलब सिट्रस में देखने को मिलता है, डाएडल्फस पी में, मोनोएडल्फस चाइना रोज में। ओके, गाइनोशियम पे हम आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, प्लेसेंटेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या गाइनोशियम से ही हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं गाइनोशियम क्या होता है। इतना पढ़ के आना या गाइनोशियम पढ़ा दूं, रुको, प्लेसेंटेशन है, फिर फ्रूट है। हाँ, गाइनोशियम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ओके, एंडोशियम तक हमने पढ़ा, एक पार्ट में हम गाइनोशियम सब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्लांट फैमिलीज आएंगी, तो 2 पार्ट और रहते हैं इसके। ठीक है, सो हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। सो हियर वी एंड आवर क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। कमेंट में बताइए कैसी लगी है क्लास, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम जो है आप ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई होप आपको सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।